हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th का विषय सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सांख्यिकी को दो भागों में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 से जो है बोर्ड एग्जाम में 52 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और भाग 2 से बोर्ड एग्जाम में 48 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। आज हम भाग 1 का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है सूचकांक, उस लेसन की शुरुआत करेंगे। तो सूचकांक से बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 मार्क्स का जो है एमसीक्यूज और 2 मार्क्स का एक प्रश्न और एक 3 मार्क्स का फिर एक लॉन्ग 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। अब हम सूचकांक की परिभाषा पढ़ेंगे। तो सूचकांक अर्थात क्या? किसी निश्चित समय के सापेक्ष में वर्तमान समय के किसी चल राशि के मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहा जाता है। अर्थात सूचकांक का उपयोग महंगाई बढ़ी है या घटी है उसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है कि महंगाई में 20% की वृद्धि हुई है कि 30% की वृद्धि हुई है, उसे मापा जा सके। यानी परिवर्तन मापने की ये क्या है, एक पद्धति है कि जो है बीते हुए वर्ष की तुलना में जो चालू वर्ष के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है चीज़ वस्तुओं में, उसको मापा जा सके। अब हम इसके आगे जो है अगला परिभाषा पढ़ेंगे। अगला परिभाषा है आधार वर्ष अर्थात क्या? तो सूचकांक के अध्ययन में वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को किसी निश्चित वर्ष के उन्हीं वस्तुओं के मूल्य के साथ तुलना की जाती है। तो उसे भूतकाल में इस निश्चित वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बेस ईयर कहते हैं। अब हम इसमें एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे 2010 और 2015 दो वर्षों का मूल्य दिया गया है और जो है 2015 यह चालू वर्ष कहलाएगा और बीता हुआ वर्ष यह जो है आधार वर्ष कहलाता है, जिसमें 2015 की तुलना हम 2010 से करेंगे तो 2010 क्या है, आधार वर्ष कहलाएगा। अब हम जीवन निर्वाह लागत सूचकांक की परिभाषा पढ़ेंगे। तो जीवन निर्वाह लागत सूचकांक अर्थात समाज के किसी एक निश्चित वर्ग के लोगों का किसी एक समय के जीवन निर्वाह लागत में आधार वर्ष के व्यय की जो है तुलना अनुपात प्रतिशत में होने वाले परिवर्तन को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कहते हैं। यानी जीवन में लगने वाली चीज़ वस्तुओं के मूल्य में, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी में पहले की अपेक्षा कमी वृद्धि की जाए या कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, उसको मापने की पद्धति को ही हम जीवन निर्वाह सूचकांक कहते हैं। अब हम इसके आगे दूसरा परिभाषा देखेंगे। थोक सूचकांक अर्थात क्या? तो थोक सूचकांक अर्थात यह सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान कराता है। यह सूचकांक सरकार, उत्पादकों एवं व्यापारियों को नीति रचना संबंधित निर्णय लेने में सहायक होती है। यानी सूचकांक का उपयोग सरकार द्वारा दम अधिक प्रमाण में किया जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ वस्तुओं की कमी वृद्धि, कितना भाव बढ़ा, कितना भाव जो है कम हुआ, उन सभी को मापा जा सकता है। अब यहाँ पे दिए गए सभी सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो, जिसमें मूल्य सापेक्ष, मात्रा सापेक्ष, सूचकांक की जो है सूत्र और अचल आधार की विधि का सूचकांक, परंपरित आधार विधि का सूचकांक दिया गया है। अब हम लोग इसके आगे का सूत्र देखेंगे। तो इसके आगे दिया गया सूत्र अचल आधार के सूचकांक को परंपरित आधार सूचकांक में रूपांतरण करने का सूत्र और परंपरित आधार के सूचकांक को अचल आधार सूचकांक में रूपांतरण करने का सूत्र, जिससे हम लोग सवाल करते समय भी एक बार रिपीट करेंगे। तो चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्वाध्याय 1.1 का कि एक शहर के कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों के समूह की वर्ष 2008 से 2015 के दौरान औसत वेतन निम्नलिखित सूचना पर से अचल आधार विधि का सूचकांक, जिसमें आधार वर्ष 2008 को लेना है, दूसरा परंपरित आधार की विधि का सूचकांक और तीसरा ज्ञात करना है 2011 से 2013 के दैनिक औसत वेतन का औसत ज्ञात करना है। उसी औसत को आधार वर्ष से लेकर अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ लिख रखा है वर्ष 2008 से लेकर 2015 के जो है दैनिक औसत वेतन, और इसके बाद हमको पहला सवाल और अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ उसका सूत्र लिख रखा है, परंपरित आधार का सूचकांक ज्ञात करना है, उसका भी सूत्र लिख रखा है, और यहाँ पे औसत वेतन 2011 से लेकर 2013 तक का औसत वेतन निकाल कर 301 ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 275, 284 और जो है 289, इन तीनों के वैल्यू को जोड़कर हम 3 से भाग करेंगे तो औसत वेतन आ जाएगा। जैसे 2000
2011 से 2013 तक के दैनिक औसत वेतन का औसत वेतन क्या होगा? तीनों वर्ष को हम जो जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 275 प्लस 284 प्लस 289/3 डिवाइड करेंगे ऐड करके तो आंसर आएगा 301। अब हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं फर्स्ट पॉइंट्स हमारा, जिसमें अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। तो चालू वर्ष का सूत्र क्या है? चालू वर्ष का चल मूल्य। तो चालू वर्ष कौन सा है? 2008 चल रहा है, उसका चल मूल्य कितना? 275। तो 275 लिख लेंगे, बटे में आधार वर्ष का मूल्य। तो आधार वर्ष किसको लेना है? 2008, उसका मूल्य कितना है? 275 गुणे 100। तो यहाँ पे कट करेंगे इसको, तो 1 गुणे 100 बराबर क्या जाएगा? 100। अब दूसरा क्या है? चालू वर्ष का मूल्य है 284, आधार वर्ष किसे लेना है? 275 गुणे 100। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। अब 2010 चालू हो गया, तो उसका चल मूल्य कितना है? चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष किसको लेना है? 275 गुणे 100। अब इसी तरह से 2011 का चालू वर्ष का मूल्य 293 अपॉन में आधार वर्ष 275 गुणे 100। अब इस तरह से हम आगे लिखते जाएंगे, तो 297 अपॉन में 275 इंटू 100। चालू वर्ष का मूल्य 313, आधार वर्ष में 275 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य 328, आधार वर्ष में 275 गुणे 100 और 345। आधार वर्ष में किसको लेना है? 2008 का मूल्य 275। 2008 का मूल्य लेना है 275 गुणे 100 बराबर में आंसर लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का तो 100 हो गया, सेकंड का 284 डिवाइड बाई 275 इंटू 100 कितना आया? तो 103.27 103.27। अब इस तरह से 289 डिवाइड बाई 275 एंड इंटू 100 कितना आएगा? तो 105.09। इस तरह से हम आगे करते जाएंगे। तो अगला क्या है? 293 अपॉन में 275 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो 106.55। इस तरह से नेक्स्ट करेंगे तो 108, इसके बाद आएगा 113.82। इसके बाद का आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे इंटू करेंगे तो 119.27। इसके बाद का लास्ट का आंसर आएगा 125.45। अब हम चलेंगे परम्परित आधार का सूचकांक पे। तो परम्परित आधार के सूचकांक में पहले वर्ष क्या आएगा? तो 100 आएगा। कैसे? तो चालू वर्ष का मूल्य क्या है? 275। गत वर्ष जो बीत चुका है, तो इसका बीता हुआ वर्ष कौन सा होगा? 2007। 2007 का नहीं मालूम तो हम उसका भी मूल्य क्या मान चलेंगे? 275 ही। 275 लिख दिया गुणे 100, आंसर क्या आएगा? तो 100 आएगा, लिख दिया। अब दूसरे वर्ष के लिए 2009 के लिए तो चालू वर्ष का मूल्य क्या हो जाएगा? 284, तो लिख दिया। और गत वर्ष, तो इसके पीछे कौन सा गत वर्ष है? 2008। तो 2008 का मूल्य क्या है? 275 इंटू 100। इस तरह से अब चालू वर्ष 2010, उसका मूल्य 289। गत वर्ष बीता हुआ 2009, उसका मूल्य लिख दिया गुणे 100। इसी तरह से हम आगे लिखते जाएंगे। चालू वर्ष का ये हो गया, गत वर्ष का हो जाएगा 289 इंटू 100। चालू वर्ष का 297, गत वर्ष का हो जाएगा 293। चालू वर्ष का 313, गत वर्ष का 297। चालू वर्ष का 328, गत वर्ष का 313। चालू वर्ष का 345, गत वर्ष का 328।
अब सब में क्या करेंगे 100 से इंटू, सब में 100 से गुणा कर दिया। अब इस तरह से इसका आंसर सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो फर्स्ट का आंसर तो 100 आ गया, दूसरे क्या आएगा तो 284 डिवाइड बाई 275 इंटू 100, तो आंसर आया इंटू 100, आंसर आ गया है 103.27। अब इसका 289 डिवाइड बाई 284 इंटू 100, तो क्या आ रहा है 101.76। इस तरह से हम आगे करते जाएंगे तो अगला आएगा 101.38, अगला आएगा 101.37, अगला आएगा 105.39, अगला आएगा 104.79, नेक्स्ट 105.18। अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट्स पे। तो अभी हमें 2011 से 2013 तक का औसत वेतन लेना था, तो इसको हम लोग 2011 से 2013 तक का औसत वेतन निकाले, कितना आया 301। अब हम लोग इसको आधार वर्ष लेंगे और अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो अचल आधार का सूचकांक का सूत्र क्या था, चालू वर्ष का और बटे में आधार वर्ष। तो आधार वर्ष में लेना है इस मूल्य को। तो चालू वर्ष का मूल्य क्या है यहाँ पे, तो चालू वर्ष 2008 का मूल्य है 275, आधार वर्ष में 301। अब उसके बाद का मूल्य है 284, आधार में लेंगे 301, क्योंकि आधार वर्ष में इसका औसत लेना है, तो औसत 301 लेना है। अब अगला है 289, आधार में लेना है 301, अगला वर्ष है 293, आधार में लेना है 301, 297, 301, 313, 301, 328 आएगा 301। इसके बाद 345 अपॉन में 301 इंटू 100, सब में 100 का गुणा कर देंगे जो सूत्र के अनुसार है। तो इसका आंसर अभी प्राप्त हो जाएगा। 100 का गुणा किया फर्स्ट में, तो आंसर क्या आएगा तो 375। 275 डिवाइड बाई 301 इंटू 100, क्या आंसर आ रहा है तो 91.36। अब दूसरे वर्ष का 284 डिवाइड बाई 301 इंटू 100 में क्या आया तो 94.35। इसी तरह से आगे हम करते जाएंगे तो आंसर आएगा 96.01, 97.34, 98.67, 103.99, 108.97, 114.62। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे सेकेंड सवाल पर।